Let's begin. So quick revision. Last class हमने discussion start किया था on EZ nomenclature. We had just started this and हमने कुछ rules जो है वो discuss किए थे. We had also discussed some examples. जो आपका EZ nomenclature है that is based on CIP rules, right? And हमने CIP rules जो है वो लिखा था. Plus we had taken some examples. इस रूल में एक चीज बस आप करेक्शन कर दो. मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है. जो आपका फर्स्ट रूल है, एवरीबडी पे अटेंशन, जो इजी नोमेनक्लेचर सीआईपी रूल्स का जो फर्स्ट रूल है, मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है. ग्रुप्स हैविंग हायर एटॉमिक मास आर गिवन हायर प्रायोरिटी. ये वाला एक्चुअली स्लाइटली गलत हो गया है. ग्रुप्स हैविंग हायर एटॉमिक नंबर होना चाहिए. सुन लो एक बार. Groups having higher atomic number are given higher priority. If isotopes are present, higher atomic mass is given priority. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप लेते हो आर्गन एंड लेट्स से अगर आप लेते हो पोटेशियम, आर्गन इज 40, पोटेशियम इज 39, बट आर्गन जो है वो आपका आता है 18, पोटेशियम जो है वो आपका आता है 19, राइट? ऑब्वियसली आर्गन तो वैसे तो बॉन्डिंग नहीं करेगा, बट पॉइंट हियर इज कि अगर मैं इस रूल के हिसाब से रहूं तो मुझे आर्गन को जो है हायर प्रेफरेंस देना चाहिए. बट एक्चुअल में फर्स्ट रूल जो है ये नहीं है. फर्स्ट रूल जो है ग्रुप्स हैविंग हायर एटॉमिक नंबर. ओके, सो पहले आप एटॉमिक नंबर देखोगे एंड अगर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हुआ, ओके, तब जाके जो है आप एटॉमिक मास देखो. राइट, सो ये एक चीज जो है वो आप करेक्शन कर दो. राइट, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. उसके अलावा देखो, हमने एग्जांपल लिए थे कि जो भी आपका हायर प्रायोरिटी होता है उसको आप लोअर नंबर देते हो. एंड इफ सेम प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड. हाँ, सेकेंड पार्ट जो है वो भी रिलेवेंट है. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक नंबर चेंज करना है, बाकी सब जो है ठीक है. एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट. एटॉमिक मास इज स्टिल रेलेवेंट, बस एक्सेप्शंस के केस में जो है दिक्कत आ जाएगा ना, इसीलिए. ओके, सो पहले एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी, फिर एटॉमिक मास को प्रायोरिटी. बट जितना हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, आप अगर इसको एटॉमिक मास भी लिखते ना तो भी आपका 99% करेक्ट ही होता. एनीवेज, सो एज आई वाज सेइंग, हाँ, सो इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, जैसे यहाँ पर देखो 1 and 1 जो है वो डबल बॉन्ड की सेम साइड है, देन इट इज योर Z आइसोमर. एंड इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 and 1 जो है वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है, तो इट इज योर E आइसोमर. इसका एक फुल फॉर्म होता है एंटागिन एंड जुजामिन, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आज तक कभी पूछा नहीं है, आगे भी कभी नहीं पूछेगा. एनीवेज, लेट्स प्रोसीड. सो ओके, देखो एक दो एग्जांपल देखो. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O OH. ओके, यहाँ पे अटैच्ड है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N एंड यहाँ पे अटैच्ड है कार्बन डबल बॉन्ड OH. ये वाला आप ट्राई करो. देखो बहुत डिफिकल्ट है. क्या आएगा बताओ. पहले हम इन दोनों को देखते हैं. इसको कौन सा प्रायोरिटी मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा? करेक्ट. देखो दिस इज वेरी सिंपल. यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कार्बन के साथ क्या क्या कनेक्टेड है बताओ. यहाँ पे कार्बन के साथ कनेक्टेड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, राइट? बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस कार्बन के साथ देखो क्या क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. वेरी गुड, देखो अब आपको समझ में आ गया है. यहाँ पे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इसको मिलेगा प्रायोरिटी 1, इसको मिलेगा प्रायोरिटी 2. बाकी का ये भी देखो सिंपल है. सो इन दिस केस इट इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन. In this case, it is connected to oxygen, oxygen and hydrogen. बताओ कौन सा वाला जीतेगा? करेक्ट, ऑक्सीजन वाला जीतेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसका हाईएस्ट देखते हैं, इसका हाईएस्ट क्या है, नाइट्रोजन. एंड हम इसका हाईएस्ट देखते हैं, इसका हाईएस्ट क्या है, ऑक्सीजन है, राइट? फिर जब आप नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन को मिलता है हायर प्रायोरिटी. सो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2. नाउ सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा Z आइसोमर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, डन. सभी ने कॉपी कर लिया? नाउ देखो नेक्स्ट केस. देखो नेक्स्ट केस.
सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन ट्रिटियम, दिस इज हाइड्रोजन ट्रिटियम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, बताओ हाइड्रोजन को 1 मिलेगा या 2 मिलेगा? करेक्ट, इसको 2 मिलेगा, इसको जो है 1 मिलेगा, इन दोनों में आप निकालो ना। ये वाला वैसे तो काफी सिंपल सा ही, एक सेकेंड कुछ छूटा है यहाँ पे, यहाँ पर एक और 1 2 3, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आएगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन ही अटैच्ड है। ओके ना, यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया है, देयर इज अ सिंपल रीजन फॉर दिस। देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जितने भी रियल बॉन्ड्स है या जितने भी रियल एटम्स है, उनकी सारी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जितने भी रियल एटम्स है उनकी सारी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इमेजिनरी का, ओके, इमेजिनरी एटम है तो उसकी वैलेंसी भी इमेजिनरी ही है, तो इमेजिनरी एटम्स का वैलेंसी जो है कंप्लीट नहीं करते हो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन, कार्बन का वैलेंसी होना चाहिए 4, तो दिस कार्बन इज एक्चुअली कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, ओके, कनेक्टेड टू अ नाइट्रोजन विच इज रियल, ओके, एंड देन दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू अनदर नाइट्रोजन विच इज इमेजिनरी। देखो क्या ये पार्ट पहले समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया ना? ओके ना, अब देखो ये नाइट्रोजन और फर्दर किस चीज से कनेक्टेड है, मतलब जस्ट इन केस अगर आपको कभी एक्सपेंशन पूछ ले, ऐसे पूछेगा तो नहीं बट जस्ट इन केस स्टिल नो, अगर आपको ये नाइट्रोजन के बारे में पूछ ले तो दिस नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू CH3, ओके। नाउ ध्यान दो, बट दिस नाइट्रोजन इज आल्सो कनेक्टेड टू दिस कार्बन, ओके, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है वो एक और इस कार्बन इमेजिनरी से भी कनेक्टेड है। देखो ध्यान दो, समझ में आएगा? समझ में आया? ओके ना, अब मुझे और इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? देखो ये नाइट्रोजन था, बिकॉज दिस वाज रियल, सो आई हैड टू शो 3 बॉन्ड्स 1 2 एंड 3, क्योंकि ये कार्बन रियल था। कार्बन इमेजिनरी देखो कैसे हुआ, क्योंकि ये कार्बन जिस तरह से नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसी तरह से ये नाइट्रोजन जो है वो भी तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। तो जैसे आपने इस कार्बन के लिए नाइट्रोजन को डुप्लीकेट किया, वैसे ही आप कार्बन को भी इस नाइट्रोजन के लिए डुप्लीकेट करोगे। ठीक है, सो अब देखो, अब मुझे और इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो देखने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी कार्बन एटम। सेम यहाँ पर भी देखो, ये नाइट्रोजन जो है वो इमेजिनरी है, तो यहाँ पे मैंने इसका वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। नाउ सेम थिंग देखो यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन, कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन, तो देखो यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन इमेजिनरी, नाइट्रोजन रियल, ओके, एंड देन नाइट्रोजन इमेजिनरी। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो ना, अब इमेजिनरी पार्ट को आपको, इमेजिनरी पार्ट का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ओके, ओनली द रियल पार्ट। सो ये इमेजिनरी है, आपको इसका और वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, बट रियल पार्ट का वैलेंसी जो है वो तो कंप्लीट होगा। सो दिस नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू व्हाट ऑल एटम्स? ये नाइट्रोजन जो है वो तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, सो एक कार्बन जो है वो तो मैंने शो कर दिया, ओके, एंड बाकी के 2 कार्बन क्या आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। इज दिस क्लियर? ये बस एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया है, ताकि अगर आपको कभी भी मिल जाए, चलो ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आपको कभी भी दिखे तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सपेंशन आएगा, बाई चांस अगर कभी मैच द फॉलोइंग में आ गया तो। अब देखो, अब तो आपका सिंपल है, ये तो काफी सिंपल सा है। दिस इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑब्वियसली इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, सो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2, सो ये आपका क्या आ जाएगा, जेड आइसोमर आ जाएगा। क्लियर? विल टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला क्लियर हुआ? ओके, हाइड्रोजन रियल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट यहाँ पे वो नहीं है ना। यहाँ पे कार्बन के पास क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाईएस्ट क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो अगर मैं पहले 2 को हटा भी दूं तो भी तो मेरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन आ रहा है ना।
मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। कंप्लीट कर लिया सभी ने? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स से कि आपके पास कुछ ऐसा है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सी, लेट्स से डबल बॉन्ड O CH3 फॉर एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड N OH, मैंने रैंडमली यहाँ पे बोल दिया है, C डबल बॉन्ड CH2 एंड लेट्स से C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, चलो हम इस चीज को एक्सपैंड करते हैं। रियल और इमेजिनरी को आप तब कंपेयर करते हैं। देखो, अगर यहाँ पर भी नाइट्रोजन होता, ये रियल होता और ये इमेजिनरी होता, तब जाके आप ऐसा करते। ओके, व्हेन एवरीथिंग एल्स इज सेम, तब जाके आप रियल इमेजिनरी को कंपेयर। ठीक है, नाउ इसको देखो। अब देखो यहाँ पे आप एक्सपेंशन कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो है ये तो मेरा मेन सेट हुआ। मैं यहाँ से जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो आई ऑलरेडी हैव वन ऑप्शन। एक ऑप्शन ई है, दूसरा ऑप्शन जो है वो जेड होगा ऑब्वियसली। लेट्स सी कौन करेक्ट है। नाउ देखो, सो ये जो है ये सी डबल बॉन्ड सी है। मैं यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट करता हूँ। सो दिस सी इज कनेक्टेड टू अ कार्बन, ओके, connected to a real oxygen, okay, and it will be connected to an imaginary oxygen, and this is connected to further CH3। देखो समझ में आया क्या? ओके, अब बताओ मुझे, इसमें अभी भी किसका वैलेंसी जो है वो कंप्लीट करना है? अभी भी किसका मुझे वैलेंसी कंप्लीट करना है बताओ? करेक्ट, मुझे अभी भी रियल ऑक्सीजन का जो है वैलेंसी कंप्लीट करना है। वो चीज कैसे होगा बताओ? आई सिंपली हैव टू कनेक्ट इट विद एन इमेजिनरी कार्बन। समझ में आया? ओके, बाकी का इमेजिनरी पार्ट जो है वो मुझे और देखने की जरूरत नहीं है। लेट्स चेक दिस वन। सो दिस इज कनेक्टेड टू अ कार्बन, okay, this is connected to a carbon, connected to a real nitrogen which is further connected to O and H, doesn't matter। okay, ना अब इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी नाइट्रोजन आ जाएगा। देखो समझ में आएगा? अब बताओ अभी भी किसकी वैलेंसी बाकी है? करेक्ट, अब मेरा रियल नाइट्रोजन का वैलेंसी जो है वो बाकी है। वो कैसे सेटिस्फाई होगा बताओ? या स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए? करेक्ट, आई शुड ऐड एन इमेजिनरी कार्बन। जम रहा है? बाकी दो फिर आप कंप्लीट करो, फिर मैं इसको करता हूँ। बाकी दो आप कंप्लीट करो। किसका सीन बॉन्ड का कंप्लीट नहीं है बताओ? OH को अपन ने डिवाइड नहीं किया क्योंकि वहां पर तो सिंगल बॉन्ड ही है ना। डब डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट क्या होता है? जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? ओके, यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक H छूट गया, यहाँ पर एक H छूट गया, यहाँ पर एक H आएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी कार्बन आएगा, सो इसका चार वैलेंसी कंप्लीट। एंड यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे एक रियल, यहाँ पे दो और, तो यहाँ पे एक और इमेजिनरी कार्बन। देखो चेक करो। हाँ ये ना यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने बनाया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। ओके, एंड ये वाला तो देखो सिंपल सा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे एक नाइट्रोजन इमेजिनरी, यहाँ पे एक नाइट्रोजन इमेजिनरी, यहाँ पे एक कार्बन इमेजिनरी, यहाँ पे एक कार्बन इमेजिनरी। देखो चेक करो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डन। बाकी का हालांकि इस पर्टिकुलर केस में तो आपको एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं थी। देखो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वाज वेरी सिंपल। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, मुझे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर भी एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा। आप चेंज कर लो थोड़ा, और कहीं पे छूटा क्या? यहाँ पर भी एक और H आएगा, H।
सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, सो दिस इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो ऑब्वियसली आप इसको जो है 1 दोगे, एंड अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये क्लियरली ये जो है ये आपका 1 जाएगा, तो ये आपका ऑपोजिट साइड हुआ, तो दिस विल बी योर ई आइसोटोप। क्लियर टू एवरीवन? ओके, now of course this can still be further complicated। ये सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, ना अब देखो इसको और फर्दर किस तरह से चेंज किया जा सकता है कि आपके पास वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन CH2NH, CH2, CH2 एंड दिस, एंड लेट्स से कि इस साइड आपके पास क्या है, लेट्स से इस साइड आपके पास है, कॉम्प्लिकेटेड सा ही लेते हैं, CH2 ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन ले क्या, CH2NH एंड दिस। ओके, पहले आप ये ड्रॉ कर लो। बताया तो पिछले वाले का ना, पिछले वाले का E है, ये वाला पहले आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया ना? अब देखो जैसे जैसे मैं पूछता जाऊं वैसे वैसे आप बताते जाओ। सो इन दिस केस देखो हम कैसे बनाते हैं। सो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये चीज जो है एज इट इज, पहले मैं इस ब्रांच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से देखो। अच्छा मैं इसको लेबल भी करता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। चलो इसमें हम 2 मिनट में आते हैं। राइट, सो पहले मैं ऊपर वाले ब्रांच पे जा रहा हूँ। नाउ ये सी डबल बॉन्ड सी है वो किससे कनेक्टेड है बताओ? This is connected to what group? Correct. This is connected to a CH2 group. Then this CH2 group is connected to what group? Correct. This is connected to an NH group. Then this NH group is connected to what group? Correct. Connected to another CH2 group. And then this is connected to which group? Correct. This is connected to a CH2 group. And then this is connected to what? करेक्ट, बट अब क्योंकि ये कार्बन जो है वो काउंट हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी कार्बन जो है वो आएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज जो है वो अब इससे कनेक्टेड है, बट इस चीज को तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुका हूँ, इस चीज को तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी कार्बन आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब आप कर सकते हो नीचे वाला ब्रांच। आप मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताओ? करेक्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा मेरा CH2, फिर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, एक और CH2, फिर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, फिर आएगा NH, फिर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, फिर आएगा CH2, फिर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, एक इमेजिनरी कार्बन। देखो समझ में आया क्या? ठीक है, वॉज दिस वेरी डिफिकल्ट? बताओ बहुत डिफिकल्ट था क्या? दिस वॉज वेरी सिंपल। ओके, अब आप मुझे ये वाला बताओ। ओके, इसका ऊपर वाला, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? करेक्ट, सबसे पहले आएगा CH2, फिर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा? करेक्ट, फिर आएगा आपका CH2, फिर क्या आएगा? करेक्ट, NH, एंड देन फिर करेक्ट एक कार्बन इमेजिनरी। जम रहा है? ओके, एंड नीचे वाला अब आप बताओ, सबसे पहले मैं क्या लिखूं? सबसे पहले करेक्ट मेरा आएगा NH, फिर क्या आएगा बताओ? करेक्ट, फिर मेरा आएगा CH2, फिर क्या आएगा? ऑक्सीजन, फिर CH2, एंड लास्ट में करेक्ट कार्बन केमिस्ट्री। ओके, अगेन इस पर्टिकुलर केस में हमें इतना एक्सपेंशन देखो करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि रिंग के केस में हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। अब आप इजी तो खुद से बता ही सकते हो, ये तो क्लियरली है। बताओ इसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा? ये तो बहुत ही क्लियर है। करेक्ट, इसको 1 मिलेगा, दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस। CH2 CH2 एंड देन NH एंड CH2, तो ऑब्वियसली इसको 1 मिल जाएगा। नाउ बिटवीन दीज टू बताओ ऊपर वाले को क्या मिलेगा, 1 या 2? करेक्ट, ऊपर वाले को जो है 2 मिलेगा। वाई देखो, बिकॉज CH2 वेराज यहाँ पे क्या है, N है, नाइट्रोजन है, तो इसको हायर मिलेगा, तो ये मिल गया 1। सो 1 and 1 ऑन दी ऑपोजिट साइड, वेरी डिफिकल्ट। तो ये आपका आ जाएगा yes। क्लियर टू एवरीवन?
कॉपी कर लो। डन। लेट्स टेक वन मोर। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बताओ क्या आएगा ये। बताओ क्या आएगा। So one of you has already given me the correct answer. Others? चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ना। देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। एक है ई, ठीक है, बी, दूसरा है जेड, तीसरा तीसरा तो देखो कुछ है नहीं, बट डी ऑप्शन हम हमेशा डालते हैं। नन ऑफ दीस। बताओ क्या आएगा। क्या आएगा। तो चलो, टू मोर ऑफ यू हैव सेड द करेक्ट आंसर। वन मोर। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है। इन दिस केस ये चीज जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ। क्यों नहीं करेगा बताओ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ग्रुप जो कि अटैच्ड है, ओके, दोनों ग्रुप जो कि अटैच है वो क्या है, वो सेम हो गए, राइट। यहाँ पर देखो आपके ग्रुप्स क्या थे, डिफरेंट थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास दोनों ग्रुप जो है सेम हो गया। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। यहाँ पे डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इस चीज को एक्सपैंड करूँ तो मेरा एसेंशियली क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप्स ही आ जाएगा। इज दिस क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, डजंट शो, doesn't show geometrical isomerism. Clear to everyone? Let's take one more. Try करो। हालांकि ये पार्ट तो अब काफी ऑब्वियस होना चाहिए। सबसे पहले हम राइट साइड वाला देखते हैं। बताओ ऊपर वाली ब्रांच को जो है उसको 1 मिलना चाहिए या 2 मिलना चाहिए। करेक्ट। अब आपको देखो बहुत ही क्लियरली दिख गया होगा कि अगर मैं ऊपर से ट्रैवल करूँ तो मेरे को ये मिथाइल जो है पहले मिलेगा, बट अगर मैं नीचे से ट्रैवल करूँ तो ये मिथाइल जो है बाद में मिलेगा। सो ऊपर वाले पार्ट को जो है 1 मिलना चाहिए, नीचे वाले पार्ट को जो है 2 मिलना चाहिए। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आ? यस। ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे आपका काम आएगा। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू व्हाट ऑल ग्रुप्स बताओ। दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाउ दिस कार्बन इज आल्सो कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाउ अब देखो, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक नाइट्रोजन जो है वो रियल है, बाकी दो क्या है, बाकी दो मेरे इमेजिनरी है। हाँ ध्यान दो, बाकी दो जो है वो इमेजिनरी है। वेरएज यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास रियल, रियल एंड रियल है। ओके। सो अब अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट को हटा भी दूं तो अब बताओ रियल एंड इमेजिनरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर नाइट्रोजन। ओके, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर नाइट्रोजन, सो अब मेरा जो है रियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस गेट्स 1, दिस गेट्स 2। अरे सारे ही ऑपोजिट आ रहे क्या, ये आपका ई आइसोमर आएगा। इज दिस क्लियर नाउ? कंप्लीट कर लो। सभी को समझ में आ रहा है?
कॉपी कर लें यहां तक, आगे बढ़े। आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। ना यहाँ पे आप चाहे तो एक साइड में नोट बना सकते हो कि डबल बॉन्ड किस किस टाइप के होते हैं। लेट्स से अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है, लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, एंड लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, एंड लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट हो रहा है, पाई सिग्मा पाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पाई। सो जहां पर भी ऑल्टरनेट होता है वहां पे हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। जैसे कि हमने रेजोनेंस किया था इन केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपको ध्यान में है तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेशन इज इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्जुगेशन क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। तो जब भी आपका पाई सिग्मा पाई होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। यहां पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस चीज को हम बोलते हैं दीज आर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका इसका जो है ये दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो है जहां पर की डबल बॉन्ड्स एक साथ है, दीज आर कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। ये चीज आप लोग नोट कर लो। एंड यहाँ पे आप एक और चीज ध्यान में रखो कि कॉन्जुगेटेड जो है, कॉन्जुगेटेड, दिस इज मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय आइसोलेटेड, फॉलोड बाय क्यूमुलेटिव। बस आप इस चीज को ध्यान में रखो। यस, कॉन्जुगेटेड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लिख लिया सभी ने? ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। नाउ यहाँ पे देखो क्या होता है, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ए बी, ए बी। ओके, अगर आपको ऐसा ग्रुप दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड्स जो है वो कंटिन्यूएशन में है, एंड डबल बॉन्ड्स जो है वो सारे एक साथ ही आने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट जो है ये क्यूमुलेटिव में होगा, ये जो है ये एंटायर क्यूमुलेटिव में नहीं आएगा। ओके, ओनली दिस पार्ट वुड बी क्यूमुलेटिव डबल। ओके, सारे डबल बॉन्ड्स जो है वो एक साथ आने चाहिए, या जितने डबल बॉन्ड्स एक साथ है वही जो है आपके क्यूमुलेटिव में आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग हियर, कंटिन्यूइंग हियर, यहाँ पे आपको एक चीज क्या याद रखना है, नाउ ध्यान दो आप सभी। यहाँ पे आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ, इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल, ऑब्वियसली बाकी का ग्रुप्स पे भी डिपेंड करता है, इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द ग्रुप्स एज वेल। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, सॉरी इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स है, तो इन दैट केस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, इन दैट केस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। आप अभी के लिए सिर्फ ओ आई लिख लो, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। बट जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आपको ये चीज परफेक्टली याद हो ही जाएगा, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। odd number of cumulative double bonds, geometrical isomerism is possible. Even number of cumulative double bonds, geometrical isomerism is not possible. मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं पॉसिबल है, बट पहले आप नोट कर लो। कौन सा ऑर्डर? अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं ये। हम जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखते हैं तो वो कैसा कंपाउंड होता है, वो ऐसा कंपाउंड होता है। यस नो, अभी तक हमने जितना भी कंपैरिजन किया है वो ऐसा होता है। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड्स है बताओ, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड्स है? एक है, तो वो इवन है या ऑड है? ऑड आएगा। ठीक है, तो यानी कि वन पे शो करेगा, फिर किस पे शो करेगा बताओ?
फिर 3 पे शो करेगा, फिर 5 पे एंड सो दिस इज ऑल्सो नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू रिमेंबर। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि अच्छा ऑड था या इवन था, तो आप ये वाला एग्जाम्पल याद कर लो, इससे तो काफी सिंपल हो जाएगा। यस, नो, ओके, कंटिन्यू। नाउ यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ऑड नंबर या इवन नंबर किससे से डिपेंड करता है, विल कम बैक टू दिस इन अ मोमेंट। देखो अगेन, जो मैंने आपको उस दिन एक वीडियो दिखाया था कि जब हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करते हैं एंड बाकी के ये कुछ भी और बॉन्ड्स है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है, बट यहाँ पर एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। सो इन दिस केस मेरा स्ट्रक्चर जो है, या पाई बॉन्ड के लिए प्योर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप, यस नो, इसके लिए प्योर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप। सो इन दिस केस देखो मेरा इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, कार्बन, ओके, यहाँ पे मेरे पास इस कार्बन का प्योर पी सिग्मा बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन का प्योर पी, एंड देन ये पी ऑर्बिटल एंड ये पी ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं, राइट। एंड अगर आपको ध्यान में होगा कि अगर मुझे पी एक्स के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, अगर मुझे पी एक्स के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, तो सामने वाला एटम का भी कौन सा पी ऑर्बिटल होना चाहिए बताओ, करेक्ट, इट हैज टू बी पी एक्स एंड पी एक्स, ओके, क्योंकि पी एक्स एंड पी वाई के बीच में तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता, यस नो, ओके। सो अब देखो यहाँ पे एसेंशियली क्या हो रहा है अब देखो यहाँ पे एसेंशियली क्या हो रहा है कि अभी इस कार्बन का हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ओके, वी आर पेइंग अटेंशन ऑन दिस स्ट्रक्चर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, करेक्ट, sp2 होगा। sp2 होगा तो एक p ऑर्बिटल जो है वो फ्री है। इन जनरल वी ऑलवेज अज्यूम कि जो भी आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक है, या जो भी आपका बॉन्ड एक्सिस है, उसको हम कौन सा लेते हैं बताओ। टिपिकली बाई कन्वेंशन हमें जब भी लेना होता है हम हमेशा जेड एक्सिस ही लेते हैं, ओके, वी ऑलवेज टेक जेड एक्सिस टिपिकली। तो जेड एक्सिस जो है वो ऑक्यूपाई हो गया, यानी कि जो मेरा sp2 है, ओके, ध्यान दो, जो मेरा sp2 है एंड एक जो p ऑर्बिटल है, ये pz जो है, ये pz जो है वो तो sp2 में चला गया, ये सुनो, ओके, ये तो sp2 में चला गया। सो अगर मैं sp2 को spnp लिखूं तो एक z तो 100% ऑक्यूपाई हो गया है, ओके, एक z तो 100% ऑक्यूपाई हो गया है। अब दूसरा जो है मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वी कैन टेक आइदर x, वी कैन टेक आइदर y, बट क्योंकि यहाँ पे चलो मैंने px बोल दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया, चलो ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो px है, तो ये आपका p कौन सा रहेगा, ये आपका py आ जाएगा, ये सुनो, क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? ओके, नाउ वी आर सिंपली बिल्डिंग फॉर दिस वन हियर। ये पार्ट अगर आपको समझ आएगा तब हम इस चीज के लिए स्टार्ट करेंगे। नाउ देखो, सो ये मेरा प्लेन जो है, ये मेरा प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन हुआ, ओके, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन, एंड ये पी ऑर्बिटल जो है वो इस प्लेन के ऊपर नीचे होगा, समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ विल कम टू दिस एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास है कार्बन, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एंड देन ए एंड देन बी। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर तो चलो दोनों को सेम साइड लिखा है, मैं चाहूँ तो ऑपोजिट साइड भी लिख सकता हूँ, डजंट मैटर, दैट इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। नाउ ध्यान दो, सपोज करो कि मैंने मॉलिक्यूलर एक्सिस को जो है वो तो मैंने जेड एक्सिस ले लिया, ओके, मैंने मॉलिक्यूलर एक्सिस को जो है मैंने जेड एक्सिस ले लिया। नाउ इस कार्बन का पहले आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, करेक्ट, sp2 होगा, ठीक है। तो इस कार्बन का मैं हाइब्रिडेशन बोल रहा हूँ sp2। नाउ इस sp2 में pz तो ऑक्यूपाई हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला जो है हम कोई सा भी ले सकते हैं, बताओ कौन सा लेना है, वी कैन टेक एनी वन, हम px ले सकते हैं, हम py ले सकते हैं, कौन सा लेना है बताओ। px ले लेते हैं, चलो ठीक है, इस केस में मैंने py ले लिया था तो यहाँ पे हम px ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एसेंशियली क्या हुआ है, एवरीबडी पे अटेंशन, अगर आप खा रहे हो तो भी आप यहाँ पे ध्यान दो 2 मिनट। सो इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मेरा pz जो है वो खत्म हो गया, px जो है वो खत्म हो गया। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो किसके हेल्प से बना है बताओ, वेरी गुड। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये py के हेल्प से बना है, ओके, ये पाई बॉन्ड जो है ये py के हेल्प से बना है। तो अब आप बताओ कि ये पार्ट जो है, सिर्फ ये पार्ट, ये कौन से प्लेन में है बताओ, वेरी गुड। सो ये पार्ट जो है ये xz प्लेन में है,
क्या यहां तक पहले सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो ध्यान दो। सो यहाँ पर जो है मैंने पी वाई यूज किया है। पी वाई प्लेन थोड़ा ना होगा, देखो sp2 था, पी जेड मैंने यूज कर लिया, पी एक्स मैंने यूज कर लिया। ओके, पी जेड यूज कर लिया, पी एक्स यूज कर लिया, तो क्या बचा? पी वाई ही बचा। पी जेड क्यों? हम बाई कन्वेंशन लेते हैं, आप चाहे तो कुछ और ले लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हम बाई कन्वेंशन लेते हैं, वी कैन टेक एनीथिंग एल्स, डजंट मैटर, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ओके, सो ये जो है, ये तीनों जो है आपका एक्स जेड प्लेन में आएगा। नाउ पे अटेंशन। सो इस कार्बन ने यूज किया पी वाई अपना पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो नेचुरली ये कार्बन ने यहां पर भी पाई बॉन्ड फॉर्म करने के क्या यूज किया होगा? करेक्ट, पी वाई यूज किया होगा। ओके, वेरी गुड। नाउ जो कार्बन 2 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? करेक्ट, एस पी है। यहाँ पे अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे जो एस पी है उसके पी के लिए क्या यूज हो गया होगा? करेक्ट, तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? यहाँ पे पी जेड यूज हो गया। इज एवरीबडी क्लियर? ओके, नाउ ध्यान दो। सो अब इस कार्बन के लिए एस यूज हो गया, पी जेड यूज हो गया एंड पी वाई यूज हो गया। तो इस डबल बॉन्ड के लिए उसने क्या यूज किया होगा बताओ? वेरी गुड। सो इस डबल बॉन्ड के लिए इसने पी एक्स यूज किया होगा। जम रहा है? ओके, तो नेचुरली इस कार्बन ने भी क्या यूज किया होगा बताओ? करेक्ट, इस कार्बन ने भी पी एक्स यूज किया होगा। नाउ अब बताओ इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? करेक्ट, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन जो है वो sp है। अगेन यहाँ पे sp है, तो यानी कि बता रहा हूँ एक और बार, वील गो ओवर दिस वंस अगेन, पहले आप फ्लो में चलो। सो अगर इस कार्बन का भी जो है वो sp है, दिस इज C3, तो बताओ यहाँ पे p कौन सा यूज हो गया? कार्बन 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा p यूज हो गया? ओके, so I got disconnected for a moment. Can all of you hear me? Okay, so we'll just wait for a minute. We'll just wait for a minute for everyone to join back. We just wait for a minute. All have joined? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सारे आ गए? ठीक है, रुक जाओ। We'll just wait for everyone to join. Join कर लिया? Everybody can hear me? If all of you can hear me, please raise your hands. I want to see 72 hands. देखो, if all of you can hear me, raise your hands. कितने hands raise हुए? अच्छा, mute on नहीं हो रहा, ठीक है? I see only 40 hands yet. भाई सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? कुछ लोग खाना खा रहे हैं। सही है, चलो ठीक है। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। सो देखो, चलो ठीक है, हो गया होगा। आई डोंट नीड टू रेज हैंड्स एनीमोर नाउ। ध्यान दो। सो चलो एक बार एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, तो फ्लो खराब कर दिया इसने। देखो, सो यू हैव कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ध्यान दो। नाउ ये तो sp2 है। ओके, ये तो sp2 है। सो हम यहाँ पे इसको किसी भी प्लेन में ले सकते हैं। वी कैन टेक दिस इन एनी प्लेन। ओके, हमने ये तो z एक्सिस ले लिया था। ऑब्वियसली अगेन लाइक आई सेड, z एक्सिस बाई कन्वेंशन है,
आप कोई सा भी और ले सकते हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, सो ये आपका z एक्सिस हुआ, तो यानी कि ये कार्बन 1 जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये sp2 में pz जो है वो तो काउंट हो ही गया है। एंड देन मैंने आपसे पूछा कि अच्छा एक और कौन सा लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया था px। तो हम इसी चीज से कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू वुड हैव स्टिल ड्रॉन द डायग्राम नाउ। सो pz यूज हो गया एंड px यूज हो गया, तो यानी कि अब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इनफैक्ट ये जो पूरा पार्ट है, ये कौन से प्लेन में आ जाएगा, ये xz प्लेन में आ जाएगा। ओके, ये जो है ये xz प्लेन में आ जाएगा, राइट। एंड इस डबल बॉन्ड के लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए जो ये कार्बन प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा पी वाई, तो नेचुरली जो ये वाला कार्बन प्रोवाइड करेगा वो भी पी वाई प्रोवाइड करेगा। ओके, सो यानी कि जो मेरा ये डबल बॉन्ड आया है वो आपका आया है बिकॉज ऑफ पी वाई। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा कार्बन 2 है, जो मेरा कार्बन 2 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? करेक्ट, sp है। एंड यहाँ पे sp में कौन सा p ऑर्बिटल यूज हो गया बताओ? करेक्ट, यहाँ पर जो है pz यूज हो गया ना। अब अगर मैं कार्बन 2 के लिए देखूं तो pz जो है वो यूज हो गया है, py जो है वो यूज हो गया है। तो अब इस पाई बॉन्ड के लिए उसने क्या यूज किया होगा? करेक्ट, इस पाई बॉन्ड के लिए उसने px यूज किया होगा, एंड सामने वाले कार्बन से भी क्या आया होगा? px आया होगा। राइट नाउ, अब देखो अगर मैं C3 देखूं तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? करेक्ट, sp है। एंड अगेन इस sp में कौन सा p ऑर्बिटल यूज हो गया? करेक्ट, pz यूज हो गया ना। यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है उसका pz यूज हो गया, px यूज हो गया, तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया होगा बताओ? वेरी गुड, यहाँ पे उसने py यूज किया होगा, तो इस कार्बन ने भी py यूज किया होगा। ओके ना, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? C4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ भाई? वापस करेक्ट, sp2 है। ओके ना, py तो यूज हो गया, तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन से p ऑर्बिटल यूज हुए होंगे? ऑब्वियसली px एंड pz यूज हुए होंगे। ओके, और अगर px एंड pz यूज हुआ है तो यानी कि ये पूरा पोर्शन जो है ये कौन से प्लेन में आएगा बताओ? करेक्ट, ये जो है ये आपके xz प्लेन में। समझ में आ रहा है? ओके, विच इज वाई वी आर एबल टू से कि अच्छा ये पार्ट एंड ये पार्ट जो है वो सेम प्लेन में है। ओके, एंड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टू बी पॉसिबल, ओके, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टू बी पॉसिबल, ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में ही होने चाहिए। देखो ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में क्यों होने चाहिए? पहली बात यहां तक समझ में आना कि दीज टू आर इन द सेम प्लेन्स, ये पार्ट समझ में आया? यस, नो, समझ में आया? ओके, नाउ व्हाई डू दीज हैव टू बी द सेम प्लेन? क्योंकि आप याद करो जहां पे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एकदम स्टार्टिंग में लिखा था, हमने एक डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी, ए बी, एंड इसका आइसोमर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी, बी ए। एंड हमने क्या डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो डिस्टेंस चेंज होने की वजह से होता है। यस, नो, राइट। अब देखो अगर ये चीज सेम प्लेन में नहीं होता, रादर अगर ये चीज परपेंडिकुलर प्लेन में होता, ध्यान दो आप सभी, अगर ये चीज जो है वो सेम प्लेन में नहीं होता, इंस्टेड अगर ये चीज जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होता, तो देखो क्या दिक्कत होता। देखो ये दोनों प्लेन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर देखो बी, यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर देखो बी। ओके, एंड अगर मैं इसी इसका आइसोमर लिखूं, ओके, सो इसका इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, एंड इसका इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये चीज मैं नीचे से कैलकुलेट करूंगा। बताओ ये डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? करेक्ट, सेम आ जाएगा। ओए, सेम आएगा, वापस सोचो, वापस सोचो, सेम आ जाएगा। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझो कि सपोज करो एक एक बिल्डिंग है। ओके, लेट्स से दैट दिस हैज फॉर एग्जांपल 40 फ्लोर्स।
ओके, लेट्स से दिस हैज 40 फ्लोर्स एंड आप मिड फ्लोर पे यानी कि मिड लेवल पे ठीक 20th फ्लोर पे आप इस पोजीशन पे खड़े हो। ओके, तो अब अगर मैं इन दोनों को इन्वर्ट भी कर दूं तो भी आपका टॉप से एंड बॉटम से डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर आपका फ्रेंड जो है वो यहाँ पे खड़ा हो, ओके, या फिर यहाँ पे खड़ा हो, तो डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो विच इज वाई फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका डिस्टेंस जो है वो तो सेम आ जाएगा। क्लियर? नाउ ऑब्वियसली देयर इज एन इजियर वे टू फाइंड दिस आउट। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये बस मैंने आपको समझा दिया क्योंकि एक बार तो बताना ही है। देयर इज अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट। भाई सपोज करो कि अगर आपको n नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स दिया हुआ है कि कार्बन डबल बॉन्ड 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 कार्बन ए बी ए बी। सपोज करो कि भाई आपको कुछ भी याद नहीं है कि ये चीज ऑड इवन का क्या रूल था या क्यूमुलेटिव कॉन्जुगेटेड का क्या रूल था, तो देखो ऐसे केस में आपको सिंपली क्या चेक करना है, यू स्टार्ट डूइंग प्लस माइनस प्लस माइनस। उसका मतलब क्या है, देखो आप यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे प्लस से चालू किया, ओके, देन नेक्स्ट वाले पे आप माइनस डालो, नेक्स्ट वाले पे आप प्लस डालो, नेक्स्ट वाले पे माइनस, नेक्स्ट वाले पे प्लस, नेक्स्ट वाले पे माइनस एंड नेक्स्ट वाले पे प्लस। अगर सेम साइन आ रहा है तो ये दोनों जो है, इफ साइन इज सेम देन सेम प्लेन। ओके, और अगर सेम प्लेन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इस ग्रुप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हो, बट अगर इंस्टेड यहाँ पे ऐसा आ जाता तो क्या ये चीज ज्योमेट्रिकल शो करता? करेक्ट, तो ये चीज ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, बट इसका रीजन जो है वो अलग होता। सो पॉइंट इज कि अगर सेम प्लेन में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ऑब्वियसली यू स्टिल हैव टू लुक फर्दर फॉर अदर रीजंस एज वेल, बट ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल है। और अगर आपका साइन जो है वो ऑपोजिट आ जाता है तो in that case they are in perpendicular planes. Is this clear? perpendicular planes में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है, इंस्टेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, कॉपी कर लो। ऑब्वियसली दिस इज वे इजियर। हालांकि अगर आप इवन ऑड याद रखते हो तो वो तो सबसे इजीएस्ट है, बट इन केस अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेट होता है देन यू कैन आल्सो यूज दिस। इज दिस क्लियर? नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, अगर साइन सेम है तो सेम प्लेन, साइन अगर ऑपोजिट है तो परपेंडिकुलर प्लेन। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला कंप्लीट कर लिया। बाकी का सिस ट्रांस ई जेड के रूल्स जो है वो आपको पता है, यहाँ पर वही सेम चीज सिस ट्रांस ई जेड के रूल्स है। ओके, अच्छा लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं ये। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी ए बी। ओके, ट्राई डूइंग द प्लस माइनस थिंग। बताओ ये सेम प्लेन में आएगा या ऑपोजिट? या सॉरी नॉट ऑपोजिट, परपेंडिकुलर। देखो वेरी सिंपल, पहली बात तो देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो ये चीज वैसे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट अगर आप वो चीज भूल गए हो तो इन दैट केस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है, तो ये चीज जो है ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। परपेंडिकुलर प्लेन में होगा यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। डन। ओके, बाकी का सिस ट्रांस इजेड के रूल्स जो है वो सेम है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट हियर। ये वाला जो है ऑब्वियसली कुछ भी शो नहीं करेगा। ये वाला बताओ क्या आएगा, सिस ट्रांस। तो बहुत सिंपल सा, करेक्ट, ये वाला जो है ये आपका सिस आइसोमर आ रहा है। सिस ट्रांस इजेड के रूल्स जो है वो चेंज नहीं होते। कॉपी कर लो। हो गया? Okay. Now, following the same thing, we also have to discuss one more part called as spiranes.
स्पाइरेंस, NES, स्पाइरेंस। नाउ स्पाइरेंस बेसिकली क्या होता है? ड्रॉ कर लो। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज स्पाइरेंस। बना लिया? यहां पर भी आप क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड वाले ही रूल्स जो है वो यूज कर सकते हो। दैट इज, अगर ऑड हुआ तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं। सेम आप क्यूमुलेटिव वाले ही रूल्स जो है वो यूज कर सकते हो। ऑड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल और नॉट? करेक्ट। सो ऑड वाले केस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल है। ऑब्वियसली यू स्टिल हैव टू लुक फॉर ऑल द अदर रीजंस एज वेल। एंड अगर आपके पास इवन नंबर हुआ तो इन दैट केस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज not possible. Of course, you can use the same plus minus thing here as well. So देखो सिंपल सा ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या हुआ? सेम साइन हुआ, तो यानी कि ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में होंगे। एंड यहाँ पर भी आप वही चीज कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन, तो ये जो है ऑपोजिट प्लेन में। कंप्लीट कर लो। डन। बता रहा हूँ, यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल कि इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि हमने पिछले केस में px py pz लिया था, वैसे हम इस केस में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। Let's take a two membered. Okay, and let's take a three membered. अगेन ये पार्ट जो है सिर्फ समझाने के लिए है, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप आराम से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इस चीज को जो है आप ध्यान दें, राइट? लेट्स पे अटेंशन। सो दिस इज ए बी ए बी ए बी ए। चलो, ओके, लेट्स पे अटेंशन। सबसे पहले दिस इज योर कार्बन 1, this is your carbon 2, this is your carbon 3, this is your carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, this is carbon 4। ओके, ना सबसे पहले ये सारे कार्बन जो है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 आएगा। ये पार्ट पहले सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? इज दिस पार्ट क्लियर टू? ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, अगर sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ? व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड व्हेन इट इज एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन? करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड अब आप याद करो, हमने डिस्कस किया था इन केमिकल बॉन्डिंग, जहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह डिस्कस किया था। आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? वो कुछ इस तरह से होता है, ध्यान में आ रहा है? ओके, सो दो जो है वो प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के बाहर होता है एंड एक जो है प्लेन के अंदर होता है। यस, नो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस एग्जांपल। नाउ अभी के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये पोर्शन जो है वो प्लेन में है। ऑब्वियसली आप इनसाइड एंड आउटसाइड भी ले सकते हो, बट फॉर आवर इजियर अंडरस्टैंडिंग मैं अभी के लिए ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पोर्शन जो है ये ऑन दिस प्लेन है। ऑन दिस प्लेन का मतलब क्या? ये आपके मॉनिटर पे ही है, कि ये चीज जो है आपके मॉनिटर पे है, ये चीज मॉनिटर पे है, ये चीज मॉनिटर पे है। ओके, ना अब देखो, अगर यहाँ पे ये कार्बन हुआ, ओके, ये चीज प्लेन में है, तो बाकी दो बॉन्ड जो है वो प्लेन में होंगे या प्लेन के अंदर बाहर होंगे बताओ? इफ दीज टू आर इन द प्लेन, आर अदर ऑन द प्लेन, तो बाकी दोनों क्या होंगे? बाकी दोनों अंदर बाहर होंगे। ओके, लेट्स से कि ये वाला जो है वो बाहर की साइड है, एंड लेट्स से कि ये वाला जो है वो अंदर की साइड है, फॉर एग्जाम्पल।
ओके मैं यहां से जो है ड्रॉइंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज माई कार्बन 1. तो नेचुरली अगर ये वाला जो है वो बाहर के साइड है तो नेचुरली ये वाला भी कहां पर होगा बताओ. नेचुरली ये वाला भी बाहर के साइड होगा. व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद दिस बॉन्ड. तो यानी कि ये वाला जो है ये वाला भी आपका बाहर के साइड ही होना चाहिए. ओके सो ये बाहर के साइड एंड अगर ये अंदर के साइड है तो नेचुरली ये जो है ये भी आपका अंदर के साइड होना चाहिए. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके ना अब देखो इस कार्बन के लिए अगर अंदर बाहर हो गया है तो नेक्स्ट दो बॉन्ड्स क्या होंगे बताओ. करेक्ट. नेक्स्ट दो बॉन्ड्स जो है वो फिर सेम प्लेन में हो जाएंगे. तो फिर इस कार्बन के लिए भी नेक्स्ट दो बॉन्ड्स जो है वो सेम प्लेन में हो जाएंगे. ओके सो दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3. नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन. एक सेकेंड. हाँ ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे आपका C3 बना. अब अगर ये जो है वो सेम प्लेन में हो गया तो फिर नेक्स्ट दो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे बताओ. करेक्ट. एक जो है आपका बाहर की साइड हो गया एंड एक जो है वो आपका अंदर के साइड हो गया. ओके तो बताओ ए बी, ए बी ये चीज जो है वो सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर प्लेन में है. करेक्ट. ये चीज जो है आपका परपेंडिकुलर प्लेन में है. यू कैन ऑल्सो यूज दी प्लस माइनस थिंग हियर. सो प्लस माइनस प्लस एंड ये क्या है माइनस आया. इज दिस क्लियर? ओके अब ये वाला मुझे वापस से बनाने की जरूरत है क्या? अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा. ये वाला और बनाने की जरूरत है? जरूरत है. अच्छा देखो इसी को आप एक और बार देखो. या चलो मैं इसी पे बना दे रहा हूँ. विच इज अरे परपेंडिकुलर प्लेन ऑब्वियसली जो अंदर बाहर है वही वाला तो परपेंडिकुलर प्लेन होगा ना. ये बाहर के साइड है ये अंदर के साइड है ऑब्वियसली. ये चीज जो है और ये चीज जो है वो परपेंडिकुलर हुआ. क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? सभी को समझ में आया? यस. ओके कंप्लीट कर लो इस चीज को. अगेन ये पार्ट सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया क्योंकि अगर हो सकता है आपको कभी एडवांस लेवल में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख जाए तो आपको कम से कम ऐसा ना लगे कि वे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं. अच्छा इसका तो इस चीज को आप कंप्लीट कर लो. इसके अलावा क्यूमुलेटिव वाले का जो है एक और डायग्राम होता है. नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बट इसी से रिलेटेड होता है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन चलो एक और ले लेते हैं. ओके नाउ इन दिस केस देखो पाई बॉन्ड है. सो लेट्स से कि फर्स्ट वाले केस में पाई बॉन्ड जो है वो इस तरह से है. ओके तो हमने क्या देखा था कि अच्छा अगर यहाँ पे जो है px यूज हो गया. लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस केस. कहाँ पर है? अरे कहाँ गया? हाँ देखो यहाँ पर अगर पी वाई यूज हुआ तो नेक्स्ट पी एक्स यूज हुआ फिर नेक्स्ट जो है वो पी वाई यूज हुआ. ऑल्टरनेट होता जा रहा है. तो उसी तरह से देखो कि अगर यहाँ पे मेरा पी एक्स यूज हुआ तो फिर नेक्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा पी वाई यूज होगा. ओके फिर नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा पी एक्स यूज होगा. ये सुनो तो ये क्या हो रहा है देखो ये आपका पहले इस प्लेन में है फिर ये चीज जो है वो इस प्लेन में है फिर ये चीज जो है वो इस प्लेन में है एंड देन आपका नेक्स्ट अगेन क्या होगा नेक्स्ट वाला जो है वो अगेन वापस से परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा. इज दिस क्लियर टू? पीजेड तो हमने एक्सेस ले लिया ना. पीजेड हम हमेशा एक्सेस ले लेते हैं या जेड हम हमेशा एक्सेस ले लेते हैं. क्लियर? तो जस्ट समथिंग यू मस्ट रिमेंबर कि अच्छा ये जो क्यूमुलेटिव में क्या होता है पाई बॉन्ड्स जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट प्लेन में परपेंडिकुलर प्लेन में होते जाते हैं. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस एज वेल जस्ट फॉर योर रिविजन. कंप्लीट. सभी ने कंप्लीट कंप्लीट कर लिया. ऑल्टरनेट पे क्या? ये तो बस मैंने ये डायग्राम को यहाँ पे बना दिया.
ओके ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अब आप फटाफट बता दे रहे हो कि यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो हो रहा है, राइट? हालांकि मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि अभी भी कोई सीरियल वाइज नंबरिंग कर रहा होगा, बट ये कौन सा नंबर डायग्राम होगा इफ एनीबडी इज डूइंग सीरियल वाइज? आई थिंक हमने 1000 डायग्राम्स क्रॉस कर लिया क्या? 1000 क्रॉस नहीं किया? कहाँ तक हुआ? 800? चलो ठीक है, 1000 क्रॉस हो जाएगा। ये तो दूसरा चैप्टर ही तो चल रहा है। 853, नाइस। somebody is keeping count. How many diagrams in organic have we drawn so far? गिनेस मिलेगा? किसको मिलेगा भाई? नहीं नहीं, होमवर्क नहीं, अभी कंप्लीट करना है। टेन क्वेश्चंस फटाफट कंप्लीट करो। 10 क्वेश्चंस, 3 मिनट्स। ये तो आप देखते ही 100 कर सकते हो। हाँ। By the way, how many of you are regularly using Udemy? आप में से कितने लोग रेगुलरली यूडेमी कुछ यूज कर रहे हैं? अरे फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे सिस ट्रांस है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? How many of you are regularly using Udemy? I can see some hands. Did anybody आप में से कोई आगे के चैप्टर्स किसने कुछ पढ़ा क्या? जस्ट टाइम आस्किंग, टाइम पास मार रहा हूँ। कोई आगे के चैप्टर्स पढ़ रहा है क्या? कौन से? मेटलर्जी, सही है। समझ में आ रहा है सिर्फ वीडियो देख के? जैसे अभी तो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बट अदरवाइज वीडियो देख के आपको समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन, चलो गुड। Anybody of you preparing for any? आप उसमें सारे चैप्टर्स जो है पढ़ सकते हो, उसमें उसमें कंटेंट जो है वो कंप्लीट है। मतलब जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ा है या जितना मैंने आपके सीनियर बैच में क्लास में पढ़ा है,
एग्जैक्ट सेम कंटेंट है, मतलब अगर मैं आपको अदरवाइज ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता तो मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज ही पढ़ाता। सो आप जितना चाहे वहां तक पढ़ सकते हो। इन केस एनीबडी ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, केवीपीए, ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, अगर आप उसमें से किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट वो कंप्लीट कंटेंट है, दैट इज कंप्लीट। ब्लॉग्स के लिए देखो, ब्लॉग्स के लिए मैं आपको बोलूंगा आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। आई डोंट रिमेम्बर, डिड आई अपलोड द असाइनमेंट फॉर ब्लॉग्स? ब्लॉग्स के लिए असाइनमेंट डाल दिया था क्या मैंने? नहीं डाला? अरे चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, डाल दूंगा बाई दिस वीकेंड। आई विल पुट इट अप। ब्लॉग्स के लिए मैं आपको बोलूंगा यू ओनली हैव टू डू एनसीईआरटी। ब्लॉग्स के लिए यू कंप्लीट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ये चीज क्या बोलते हैं जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, बस काफी है। ऑर्गेनिक का डीपीपी, ऑर्गेनिक का आपके पास नॉमेनक्लेचर आइसोमरिज्म का तो डीपीपी है ही, बाकी का कंप्लीट होते हुए मैं आपको दे दूंगा। कुछ कुछ बच्चे परचेज करते हैं। आई थिंक आई हैव क्लोज टू 200 स्टूडेंट्स। आई थिंक आई हैव 230 स्टूडेंट्स, 230 स्टूडेंट्स। तो आप, आपका सीनियर बैच एंड आपका जूनियर बैच, उसके अलावा आई थिंक आई हैव 40-50 और स्टूडेंट्स जो कि खुद से आए। यस, ब्लॉक्स आई वुड से आप खुद से पढ़ो एंड आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। अगर आप में से कोई जेडीली वगैरह या जगदम्बा वगैरह कुछ खरीद लिया तो यू डू नॉट हैव टू स्टडी ऑल दैट, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। आप इनऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं आपको बोलूंगा आप ऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। बिना जीओसी पढ़े? नहीं, जीओसी मुझे कंप्लीट करवा दें दो, तब जाके आप हैलोएल्केन्स हैलोएल्केन्स कर सकते हो, क्योंकि अभी तक आपको कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब का कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पता है। इनऑर्गेनिक टर्म्स हार्ड है भाई, कौन सा इनऑर्गेनिक का टर्म हार्ड है? जीओसी इज्जत, हाँ याद नहीं रहते वो बात अलग है। इनऑर्गेनिक में देयर इज टू मच टू रिमेम्बर। क्या क्या बी एच यू टी क्या है? देखो, इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो आपको प्रैक्टिस वगैरह ही करना है। इनऑर्गेनिक वगैरह जो है वो आपको प्रैक्टिस ही करना है। मेमोराइज एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा। ओके, सो ये वाला कंप्लीट हो गया। दीज 10 क्वेश्चंस डन। ये तो बहुत ही फटाफट हो गया होगा। देखो बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला सिस ट्रांस और नन, क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी। करेक्ट, ये आएगा सिस। ये क्या आएगा बताओ? ये क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो गया। ओए, ये वाला इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, कुछ भी नहीं आएगा। इन दोनों में रिलेशन क्या है बताओ? ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स में क्या रिलेशन है? जल्दी जल्दी। करेक्ट, ये दोनों में सिस है, ये दोनों में, ये दोनों में ट्रांस है, एंड ये दोनों में भी ट्रांस है। राइट, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा? मार खाओगे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नन आएगा। ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? देखो, दिस इज वेरी सिंपल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या हुआ? सेम प्लेन में हुआ एंड सेम ग्रुप्स जो है वो सेम साइड हुआ, क्या आ जाएगा? ये वाला सिस आ जाएगा। ये क्या आएगा बताओ? जल्दी जल्दी, ये क्या आएगा बताओ? सिक्स वाले में आपको क्या समझना है कि एसेंशियली जो हमने देखा क्यूमुलेटिव एंड स्पाइरेन्स के केस में,
दोनों के केस में आपके रूल्स जो है वो सेम है, तो यानी कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है आप उसको एज अ स्पाइरेन की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओके, सो प्लस माइनस, ये क्या हुआ, ऑपोजिट प्लेन में हो गया, तो यहाँ पर जो है कुछ भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला देखो, देखो ध्यान दो, नेक्स्ट वाला, सो 1 2 3 तीन है, तीन है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो करेगा ना। ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो आई हैव टू चेक ई जेड। यहाँ पे दिस इज वन, यहाँ पे दिस इज वन, ऑपोजिट साइड्स, क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ये आ जाएगा ई। नहीं, ऑब्वियसली स्पाइरेंस में ट्रांस भी आ सकता है, अगर मैं इसी चीज को इन्वर्ट कर दूं ऑब्वियसली ट्रांस भी आ जाएगा। वो तो बस एग्जाम्पल था। ये वाला बताओ, यहाँ पे एक और बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में एक और कार्बन दिया है, सो प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ओके, सो ये क्या हुआ, ये तो आपका ऑपोजिट साइड आ गया, तो ये क्या आएगा बताओ? ये कुछ भी नहीं आएगा। ये वाला बताओ, नाइन्थ, नाइन्थ कुछ भी नहीं आएगा। टेंथ, टेंथ तो बहुत ही सिंपल है, टेंथ आपका आ जाएगा ट्रांस। ओके, बताओ इसमें से कोई सा भी डाउट है क्या? फोर्थ, ओके चलो फोर्थ वाला हम डिस्कस करेंगे। एनी अदर डाउट? एट्थ, ओके एट्थ वाला, एनी अदर? बस फोर एट। देखो फोर में क्या है, ये कार्बन पे चलो मिथाइल एंड हाइड्रोजन है, बट ये कार्बन पे तो दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, ये कार्बन पे तो दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, तो इसलिए ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। फोर्थ वाला क्लियर हुआ? फोर्थ क्लियर हुआ? रुको पहले फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्लियर हुआ ना? थर्ड वाले पे हम एक मिनट में आते हैं। फोर्थ वाला क्लियर हुआ? ओके, फिर देखो हम एट वाले पे आते हैं। रुको सिक्स वाला हम देखते हैं, एट वाले पे आते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम भले ही थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट ये डायग्राम जो है कुछ इस तरह से है, डबल बॉन्ड एंड देन वापस से डबल बॉन्ड। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में एक कार्बन दिया था, क्योंकि अगर मैं कार्बन नहीं देता तो आपको लगता है वो एक सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स है। ओके, सो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक और कार्बन है, एंड माइनस। अब तो क्लियर हो गया एट वाला? एट वाला क्लियर? नाउ थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है तो आपको ऐसे डायग्राम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पूछेगा। ओके, ऐसे केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है नहीं पूछेगा कि ये सिस दिखा रहा है या ट्रांस दिखा रहा है, आपको नहीं पूछेगा, इसलिए आपको ये जो है प्रॉपर डायग्राम दिया गया। क्लियर? एनी अदर डाउट? हाँ, ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ सकता है कि हाउ मेनी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर, ये चीज आपको पूछ सकता है, बट ऐसे डायग्राम पे आपको सिस या ट्रांस नहीं पूछेगा। फोर्थ वाले में क्या दिक्कत हुआ? अरे देखो फोर्थ वाला जो है इज बेसिकली सेम एज दिस केस, मिथाइल मिथाइल। फोर्थ वाला जो है वो ये वाला केस हो गया। नहीं, फोर्थ वाला देखो वो ये वाला केस हो गया कि दोनों ग्रुप जो है सेम है। इस कार्बन पे देखो दोनों ही मिथाइल हो गए ना। एनी अदर डाउट? ये आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ये आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, राइट, देन ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो आपको ऐसे करके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो चेक करने पड़ेंगे। एंड देन हो सकता है काफी सारे सेम आ जाए कि तीनों अबव एंड तीनों बिलो, वो तो सेम आ जाएगा ना। ओके, सो यू हैव टू चेक दैट वन बाय वन। एनीवेज, सो ठीक है, आज तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। यू हैव टू रिवाइज अप टू हियर बिकॉज ऑब्वियसली थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो आपको ये सारा जो है वो रिवाइज करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।